हाय मॉम्स एंड डैड्स, वेलकम बैक टू द हॉनेस्ट मदरहुड। आई होप आप सभी लोग ठीक हो और आपके बच्चे भी ठीक है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कैसे आप आपके बेबी, आपके टॉडलर का ख्याल रखते हुए खाना बना सकते हो। तो यस, मैं आज आपको सारे वो ट्रिक्स बताऊंगी जो मैं फॉलो करती हूँ। बिकॉज कभी कभार ऐसे हो जाता है कि मैं अकेली हूँ बेबी के साथ और मुझे खाना बनाना है मेरे बेबी के लिए, तो उस वक्त मैं इंश्योर करती हूँ कि मेरे बेबी भी सेफ हो और इंश्योर करती हूँ कि मेरे बेबी का खाना भी मतलब डिले ना हो और मिस भी ना हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले आप मतलब सोच लो कि आपको क्या बनाना है, और इम्पोर्टेंट है कि आप वन पॉट मील बनाना। जब आप अकेले होते हो बेबी या टॉडलर के साथ तो हमेशा एक वन पॉट मील बनाना, जैसे कि कुकर में बनाना। तो मैंने आज सोच लिया था कि आज मैं वेजिटेबल राइस बनाऊंगी, तो मैंने इंश्योर किया कि सारे वेजिटेबल सब कुछ मैं फाइनली चॉप करके रख दिया है रेडी करके। और मतलब आप चॉप करते वक्त भी आप इंश्योर करना कि हो सके तो बेबी को एक 5-10 मिनट्स के लिए टीवी देखने के लिए छोड़ देना, और आप वेजिटेबल्स चॉप कर लेना। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप चॉपिंग करते हुए बेबी के साथ भी हो ना, तो क्या हो सकता है कि आप बेबी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हुए आपके हाथ भी आप कट कर लोगे, और क्या होगा कि बेबी कभी कभार आपका उनका हाथ भी मतलब बीच में डाल देगी। तो टॉडलर्स जो है ना बहुत मतलब अनएक्सपेक्टेड होते हैं, वो कभी भी कहीं पे भी मतलब आके हाथ लगा देते, टच कर देते, तो कुछ एक्सीडेंट्स कुछ हो जाएगा। तो इसलिए अवॉइड करने के लिए बेस्ट है कि उनको आप 5-10 मिनट्स के लिए टीवी देखने के लिए छोड़ दीजिए, और आपका जो वेजिटेबल्स है सारे फाइनली चॉप्स करके रख लीजिए। अगर सब कुछ रेडी है ना, तो आप बहुत ही इजीली और क्विकली बना सकते हो। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि मैंने मतलब ये जो वेजिटेबल राइस बनाया वो कैसे बने, बिकॉज ये बहुत ही हेल्दी राइस है और बेबीज को बहुत पसंद आता है। तो मैंने पहले तो मतलब घी लिया, उसके बाद में फिर मैंने उसमें फाइनली चॉप गार्लिक लिया, जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। मतलब अगर बेबी के बॉडी में कुछ भी अगर इन्फ्लेमेशन कुछ भी हो या फिर कुछ भी सिकनेस हो ना, तो गार्लिक बहुत ही बेस्ट है। उसके बाद में फिर मैंने फाइनली चॉप करी लीव्स ऐड किया, और उसके बाद में फिर मैंने जीरा थोड़ा सा लिया जो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद में फिर मैंने उसमें ऐड किया पेपर सीड्स। 5 to 6 पेपर सीड्स आर मोर देन सफिशिएंट इन केस। अभी तो मानसून भी आने वाला है, तो बेबीज के बॉडी में मतलब कुछ ना कुछ सिकनेस डेफिनेटली हो जाता है, जैसे कि कॉफ या कोल्ड, और वो जैसे स्कूल भी जाना चालू करेंगे तो दूसरे बच्चों के थ्रू उनको मतलब इन्फेक्शन इजीली स्प्रेड होगा। तो इंश्योर करना कि खाने में आप मतलब पेपर सीड्स, ये क्यूमिन सीड्स, ये सारे मतलब यूज करना, ताकि वो बेबीज के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और वो सिक मतलब नहीं होंगे। और ऑफकोर्स गार्लिक, क्लव्स, ये सारी चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा फिर आपने देखा कि मैंने ऑनियन भी इसमें फाइनली चॉप ऑनियन डाला है, और उसके बाद में फिर मैंने अच्छा उसको मिक्स करके थोड़ी देर के छोड़ दिया, और उसके बाद में फिर मैंने टमाटो ऐड किया। एंड उसके बाद में मैंने राइस मतलब मैंने जो यूज करती हूँ राइस वो है जीरा राइस, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है और स्मेल भी बहुत अच्छा होता है उसका। और उसके बाद में फिर मैंने उसमें सेम पोर्शन ही मैंने मूंग दाल दिया। बेबीज को डाइजेशन के लिए मूंग दाल ही सही होता है, दूसरे दाल यूज मत करना, बिकॉज उसमें डाइजेशन के लिए प्रॉब्लम होता है, तो फिर गैस्ट्रिक हो जाएगा बेबीज के लिए, तो फिर इट्स नॉट गुड। तो मूंग दाल इज द बेस्ट। तो मूंग दाल और राइस मैंने दोनों भी सेम प्रोपोर्शन लिया था, उसको वॉश करके अच्छे से 3-4 बार मैंने साइड में रख दिया है। और उसके बाद में फिर मैंने कैरेट, बीन्स और बीटरूट लिया। हमको पता है कैरेट इज अमेजिंग फॉर स्किन, बहुत ही हेल्दी स्किन के लिए कैरेट इज अमेजिंग। मैं हर रोज मेरे बेबी को कैरेट देती हूँ। और बीन्स बहुत अच्छा है, वो सिकनेस जैसे कि बहुत बड़े बड़े सिकनेस जैसे कैंसर वगैरह, ये सारे चीजों में एक्चुअली कैंसर बीन्स जो है बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो प्लीज वो भी यूज करना आप। और बीटरूट जो हमारे हीमोग्लोबिन के लिए मतलब ब्लड के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, तो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों मैंने फाइनली चॉप करके ऐड किया, बिकॉज वो जब कुक हो जाएगा ना तो वो मतलब दिखेगा ही नहीं। बट मेरे बेबी का कोई सीन नहीं है, वो मतलब वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाता है, तो उसके लिए कोई बात नहीं। लेकिन आपका अगर बेबी है जो नहीं खाता, तो आपको इंश्योर करना कि जितना फाइन हो सके उतना आप फाइनली चॉप करो और उसमें ऐड कर दो, दिखेगा भी नहीं। और बीटरूट से ना कलर भी आएगा, तो बेबीज को, बच्चों का ना वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऑल्सो फॉर अ चेंज मैंने एक्चुअली मेरे आज खाने में मैंने स्लब फार्म का जो मैजिक उनका जो मसाला होता है वो मैंने यूज किया फॉर अ चेंज। बिकॉज अगर आपको वो नहीं यूज करना है, तो आप एक्चुअली टर्मरिक भी यूज कर सकते हो, या फिर आप पिंच ऑफ क्या बोलते हैं चिली पाउडर यूज कर सकते हो। बट प्लीज इंश्योर करना कि चिली पाउडर का जो क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा कम होना चाहिए, वरना बेबीज खाना नहीं खाएंगे। और ऑफ कोर्स उसमें सॉल्ट जो है वो भी मतलब करेक्ट होना चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज हमेशा टेस्ट करके आप देखो, अगर आपको अच्छा लगा तो आपका बेबी भी जरूर खाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि खाना
खाना बना तो देते बच्चों के लिए, बट हमें पता ही नहीं कि वो उसका टेस्ट कैसा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है मॉम डैड कि आप कुछ भी बनाओगे बच्चों के लिए, प्लीज पहले आप टेस्ट करना, टेस्ट करो, देखो कैसा है। अगर उसमें कुछ मॉडिफाई करना है तो प्लीज करके देना, बिकॉज अगर हम ऐसे ही मतलब ब्लंटली खाना बच्चों को देते रहेंगे और अगर उसका टेस्ट अच्छा नहीं है तो आपका बेबी है ना वो खाने मतलब खाना स्टॉप कर देगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ईच एंड एवरीथिंग जो भी हम बच्चों को देते हैं पहले टेस्ट करो, देखो अच्छा है या नहीं है, कैसा है क्या है, और उसके बाद में उनको ऑफर करा ताकि वो आराम से खाएंगे और उनका जो इंटरेस्ट टुवर्ड्स फूड है ना वो और भी ज्यादा इंक्रीज होते रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि खाना जितना कलरफुल और जितना मतलब क्रिएटिव आप बना सकते हो ना उतना ज्यादा आपके बच्चों को पसंद आएगा। और जितने मिनी मिनी आप मतलब फूड का साइज बनाओगे, जैसे कि पूरी हो जो मतलब छोटी छोटी पूरियाँ या छोटी छोटी चपाती, ये सारी चीजें ना बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो प्लीज आप मतलब इंश्योर करना है कि ऐसा कुछ करो जिससे ना बच्चे मतलब अट्रैक्टिव हो जाए खाने के लिए और वो खाए अच्छे से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बच्चे खाना मतलब एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि ये चीज़ें हम फॉलो करें, कलरफुल एंड शेप्स देना या फिर कुछ मतलब छोटी छोटी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आप करोगे ना तो बेबीज और आपके टॉडलर्स इजीली खा लेंगे। और ऑल्सो आप देख सकते हो कोरिएंडर वगैरह डालने से मतलब उसका टेस्ट भी एनहांस होता है। तो ये सब डाल के आप उसको मतलब अच्छे से 5 to 6 विजिल्स देना। और आप देख भी सकते हो जब तक मेरे बेबी ने तो पूरा ही मिस कर दिया, बट इट्स ओके, अगर बेबीज मिस नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, राइट। तो ऑफ कोर्स मतलब आप उनको टॉयज भी मतलब दे सकते हो, एंड स्पेशली जो किचन वाले टॉयज होते हैं जो सेफ हो वो दे सकते हो। जैसे आपने देखा कि मैंने उसको बॉक्सेस वगैरह दिया था ताकि वो पिरामिड बनाए। लास्ट टाइम जब मैंने दिया था वो एक्चुअली उसमें खेल रहा था तो वो बहुत ही हेल्पफुल था मेरे लिए, बट इस टाइम वो पता नहीं मेरा बेबी उससे खेलना नहीं चाहता था और फिर मैंने स्पून भी दिया ताकि वो कुछ करे। बट ऑफ कोर्स मतलब उनके मूड के हिसाब से होता है हमेशा, मतलब जैसे हम चाहते हैं वैसे तो बेबीज वो नहीं करेंगे। तो इट्स ओके, आप ऑल्टरनेटिव थिंग्स मतलब रेडी रखना उनको देना ताकि वो खेलते रहे और आपका खाना भी आप बना सको। तो अगर आप ऐसे मतलब करोगे ना सब कुछ प्री प्लान, तो सब कुछ इजीली जाएगा। वही इंपॉर्टेंट है कि प्री प्लान करना है कुछ भी चीज हो तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी और आप आराम से खाना बना सकते हो, घर का ख्याल रख सकते हो और बच्चे का भी ख्याल रख सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। टेक केयर, बाय बाय।